खाना पीना हराम हो गया है। वो सब जानता है परंतु चुप है। कोई कुछ कहना चाहता है आपसे परंतु मन में है उसकी ढेर सारी बातें। फैसला आर पार का होगा इस बार। कपट करके आगे बढ़ा है वो, मेहनत नहीं है ये। हालत बहुत खराब होने वाली है किसी की। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, सुख समृद्धि से आपका जीवन आगे बढ़े, हर क्षेत्र में सफलता मिले, आपको आपके परिवार का प्यार मिले, साथ मिले, सम्मान मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात करूँ तो बहुत सुखद एनर्जी ग्रीन कलर के माध्यम से बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो पा रही है। ग्रीन कलर के कपड़े कोई पहने हैं इस समय, चप्पल कोई पहने हैं, ग्रीन कलर की दीवार है अभी आपकी आंखों के सामने, आपकी कोई सामान ग्रीन कलर की है जो इस वक्त बहुत आसपास है, आपके सामने है, पानी का बॉटल है, चश्मे का डब्बा है। मुझे ज़रूर बताइए क्योंकि बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी ग्रीन कलर के माध्यम से सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। इसके साथ साथ जिसका भी जन्मदिन 23 तारीख को है, 5 तारीख को है या 14 तारीख को है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताएं। आप भी बुद्ध वाले लोग हैं, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। खाना पीना हराम हो गया है किसी का। देखो, एक अजीब सा डाउनलोड है लेकिन इसके बहुत अर्थ हैं। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी हो सकती है। मुश्किल कर रखा है किसी ने आपका, कोई आपको मुश्किल कर रखे हैं किसी ने आपके साथ। क्या है इसका मतलब? खाना पीना हराम का मतलब एक तो ओवर थिंकिंग, ओवर टेंशन। ये हो सकता है कि इस वक्त कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है आपके घर में, आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी चल रही है कि आप एक ही चीज़ बार बार सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। इसकी वजह से ना मुंह में खाना जा रहा है और ना पानी जा रही है ना, ना चैन की नींद आप सो पा रहे हैं। भले एसी चल रहा हो और खूब सुखद बिस्तर हो आपका, लेकिन नींद नहीं है आँखों में, है ना, सुख नहीं है आपके मन में। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन को भी आप मज़े लेकर खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ है जो आपके मन को परेशान कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ना, जीना मुश्किल कर दिया उसने, जीना हराम कर दिया उसने, खाना पीना मुश्किल हो गया मेरा। कुछ ऐसे कंडीशन से कोई गुजर रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट एनर्जी आ रही है, मतलब आप या आपकी संतान। क्यों परेशान हो रहे हो इतना? हाँ, मैं पूछती हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी किसके जीवन में नहीं होती? छोटी होती है, बड़ी होती है, आती और चले जाती है, लेकिन कोई एक इंसान ऐसा नहीं है संसार में जिसके जीवन में परेशानी नहीं आती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, इतना मुश्किल अपने जीवन को नहीं कर देना है कि खाना पीना मुश्किल हो जाए आपका। हाँ, अपने सुख को इतना हल्का मत समझिए कि किसी की एक बात की वजह से अपने सुख को छोड़ दीजिए। हमारा जीवन बहुत सुखद है, हमारे बच्चे हैं हमारे आसपास, हमारे अपने लोग हैं, हमारा परिवार है, पूजा पाठ है, हमें ईश्वर का भी स्मरण करना है, घूमना फिरना भी, अच्छे व्यंजन का भी मज़ा लेना है, अपनी अच्छी ज़िंदगी को सुखद तरीके से जीना भी है, कुछ सकारात्मक विचार अपने मन में रखना है, अपने लिए भी सोचना है और अपनों के लिए भी सोचना है, दूसरों की मदद भी करनी है और जीवन को बहुत श्रेष्ठता से जीना है। तो किसी एक बात की वजह से इतना परेशान मत हो जाइए कि ये जो रस है जीवन का, ये जो सुखद जीवन का अनुभव है, यही ख़त्म हो जाए। फिर क्या फ़ायदा आपके अकाउंट में 5 करोड़ है या 50 करोड़ है, जब आपको सुख ही नहीं है जीवन में। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक ही बात को बार बार सोच रहे हो। कुछ हो गया, ठीक है, किसी ने कोई एक्शन लिया आपके जीवन में, आपके कोई केस करने की धमकी दे दिया या कहीं पैसा डूब गया आपका या कोई गलत निर्णय आपने ले लिया, इसकी वजह से हम अपने संपूर्ण जीवन को इफेक्टिव नहीं बना सकते। तो आप ऐसा मत करो, बांट दो, विभाग बांट दो। धन डूबा है ना, तो धन आ जाएगा, कैसे उस पैसे को रिकवर हम कर सकते हैं, बस यहीं तक रखो इस टेंशन को, इस परेशानी को अपने जीवन में छाने मत दो। और वास्तव में क्या परेशानी है जो खाना पीना मुश्किल हो रहा है आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, लिखना चाहे तो, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए और अपने जीवन को जियो, अच्छे से जियो, आनंद के साथ, उमंग के साथ। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है।
ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो सब कुछ जानता है परंतु चुप है। मित्रों, इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एक भेद है, लेकिन वो भेद आपके लिए है। सामने वाला सब कुछ जानता है। एक ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी, आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं, जो चीज़ आपको नहीं मालूम, लेकिन कोई तो है जिसको पूरी जानकारी है, सारी बात मालूम है, परंतु वो चुप है। अगर उसने मुंह खोला तो मानो सारी बात ही सामने आ जाएगी, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो आपकी मदद नहीं कर रहा है। और यही सबसे बड़ी परेशानी है आपकी। वो सब कुछ जानता है मगर चुप है। ये एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या सॉल्व हो सकती है अगर सामने वाला आपको कोई बात बता दे, लेकिन यही तो समस्या है कि सामने वाला आपकी मदद नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा वो आपकी मदद, उसको सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी वो चुप है। हो सकता है आपका जो प्रतिपक्ष है उसके तरफ वो हो, आपका जो शत्रु है, आपके जो हिडन एनिमी है, आपके जो दुश्मन है वो उसके तरफ है, लेकिन कोई बात जो आपको मालूम नहीं है, आप जानना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को सब कुछ मालूम है लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहता। यही होता है ना। सब हमारे मित्र नहीं होते ना, सब हमारे जैसे नहीं होते ना। हम जो चाहते हैं सामने वाला भी करे, यह आवश्यक नहीं, तब तो जीवन में सुकून और शांति आ जाएगी। यही तो वजह है जीवन जीने की। बहुत सारी परेशानियां आएगी कैसे हमारे जीवन में, जब तक इन बातों से हम गुजरेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी कोई है जिसको सब कुछ मालूम है। काश वो आपके पक्ष में हो जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए। आप उत्सुक हैं, आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, लेकिन कोई है जिसको हर चीज़ मालूम है लेकिन फिर भी वो चुप है। क्या बात है, वास्तव में मुद्दा क्या है? क्योंकि इस डाउनलोड पर मैं बहुत सारी रीडिंग कर सकती हूँ, बहुत चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ किनसे रेजोनेट हो रहा है, या किस बात के लिए आप परेशान हैं। क्या है जो आपको मालूम नहीं लेकिन सामने वाला जानता है? काश कि आपको भी पता चल जाए, काश वो अपनी चुप्पी तोड़े और आपकी परेशानी सॉल्व हो। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिख कर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है कोई कुछ कहना चाहता है आपसे लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है। ये क्या मामला है? एक ऐसा पर्सन एक की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। मेल या फीमेल हो सकते हैं आप। लव रिलेशन का मामला हो सकता है। आप कोई आपको प्रेम करता है, कोई आपको बहुत पसंद करता है या करती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। ये सिंपल सी रीडिंग हुई। ये सबसे पहली एनर्जी है कि हो सकता है किसी के मन में आपके लिए कुछ बात हो, कोई फीलिंग्स हो, कोई अपने मन की बात बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल पा रहा है। कोई कुछ कहना चाहता है आपको। दूसरी बात है कोई भेद है, कोई राज है, कोई बात है जो कोई आपको बताना चाहता है। अभी दबाव है, अभी प्रेशर है, वो आपको अभी नहीं बता रहा है लेकिन बताएगा। यानी कि कोई उत्सुक हो रहा है आपको कोई जानकारी देने के लिए। इस एनर्जी को मैं कई तरीके से ले सकती हूँ। लव रिलेशन का मामला हो सकता है, प्रपोज का मामला हो सकता है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है फ्यूचर में, हो सकता है वो अभी बेचैन हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन समय मिलेगा, मौका मिलेगा, वो आपको ज़रूर बोलेगा। ये टाइम उसके लिए नहीं है, बस इस चीज़ को वो टाल रहा है। मतलब कोई कुछ कहना चाहता है आपसे परंतु बोल नहीं पा रहा है। इसे हम शत्रु के पक्ष में भी ले जाकर कह सकते हैं कि आपके जीवन से जुड़ा कोई राज कोई जानता है, अभी नहीं बता रहा है लेकिन बताएगा। कोई ऐसी बात जो आपको जाननी चाहिए लेकिन आपको मालूम नहीं, लेकिन सामने आपकी माँ ही है, आपके पिता है, आपके भाई बहन है, सबको मालूम है लेकिन आपको नहीं मालूम। तो ठहरिए, समय आ गया है कि सामने वाला उत्सुक हो रहा है कि अब आप भी वो जान जाए जो अब तक आपको मालूम नहीं है। जिनसे रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है, क्लियर करके बताना। कोई चुप है लेकिन उत्सुक है आपको कुछ बताने के लिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है फैसला आर पार का होगा इस बार। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, समझिए वो मोड़ आ गया जिंदगी का कि अब वो सकपकाहट वाली कुछ बात नहीं, अब सुगबुगाहट वाली कोई बात नहीं, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा, अब फैसला आर या पार का होगा। यानी निर्णय लेने की घड़ी आ गई, फैसला सुनाने का समय आ गया, बंटवारे का समय आ गया, वसीयत बनाने का समय आ गया, अपने मन की बात सामने वाले को बोलने का समय आ गया। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो बस अब बोलो, मामला क्लियर करो, आर या पार, या तो हाँ करो या तो ना करो। अब चुप रहना मुश्किल है। ये साझेदारी की बात हो सकती है, ये बिजनेस व्यापार की, ये प्रॉपर्टी की बात हो सकती है, ये प्रॉपर्टी की बात हो सकती है। आर या पार, अब बंटवारा करो, बहुत समय हो गया, क्योंकि अब जो लेना है जो मिलना है मुझे अभी मिल जाएगा, क्योंकि भविष्य के कोई नहीं देखा है ना, तो जो है बांट लो। ये हो सकता है। आप भाइयों के बीच की बात हो सकती है कि चलो अब समय आ गया वसीयत बना लो, अब समय आ गया कि जो चीज़ें हैं उसे बांट लो, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। इस तरह का एक निर्णायक मोड़ जिसको कहते हैं, जिसको एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर मुझे आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है जहाँ एक फैसला होगा।
हाँ या तो हाँ, ना मतलब ना, लेकिन अब मुझे सब्र नहीं करना, अब मुझे इंतज़ार नहीं करना, अब फैसला आर या पार का होगा। इस घड़ी से कोई गुजर रहा है मुझे, इस ये इतनी ऊर्जा होती है ना, ये मंगल की एनर्जी है, ये मंगल की एनर्जी है, क्योंकि इसमें साहस चाहिए, है ना। जिनके जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे 9 मूलांक वाले जुड़े हैं, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख है, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए, मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। और मेष राशि के जातक कौन है, अभी अभी आपकी एनर्जी पिक कर पाई हूँ मैं। मेष राशि का कोई है यहाँ पर, मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए, आप या आपकी संतान। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कपट करके आगे बढ़ा है वो, मेहनत नहीं है उसकी। मित्रों, इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं, जिसके लिए एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि ये जो इतनी तरक्की कर रहा है ना, ये जो इतनी सफलता पर सफलता हासिल कर रहा है, इतना पैसा बना रहा है, लोग देख रहे हैं उसकी चमक, देख रहे हैं उसकी सफलता की चमक देख रहे हैं, वास्तव में ये सब कपट का फल है। मतलब कोई ठग कर, बेवकूफ़ बनाकर, ओल झोल करके, जिसको कहते हैं ना, दूसरों को बहकावे में लेकर दूसरों का पैसा हड़प कर, मतलब कपट की सीढ़ियों पर चढ़कर कोई बड़ा बना है, इसलिए उसकी चर्चा मत करो अपने घर में। ये उसकी मेहनत का फल नहीं है। आपको ज़रूर लग रहा है कि आप कम हैं, आप पीछे हैं और वो बहुत आगे हो गया, क्योंकि आप ईमानदार हैं इसलिए पीछे हैं। आप अपनी मेहनत की, आप अपने कर्म की कमाई कर रहे हो इसलिए पीछे हैं। और वो जो कपट की सीढ़ियाँ चढ़ा है ना, उसकी सीढ़ियाँ बहुत खोखली है, उसका छत बहुत खोखला है। आप जहाँ हो वहीं रहोगे, गिरोगे नहीं, वो गिरेगा तो ज़मीन पर चला जाएगा। इसलिए किसी की चमक देखकर अपनी आंखें मत चौंध आओ, किसी की सफलता की चर्चा इतनी ज़्यादा अपने घर में मत करो कि अपने घर वाले लोग खुद को असफल समझने लगे, है ना। कभी कभी देखते हैं दूसरों के बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को इतना मारने, इतना डांटने लगते हैं, इतनी हालत उसकी ख़राब कर देते हैं कि दूसरों का बच्चे ने क्या किया नहीं किया उसको रहने दो। आपका जो कर रहा है ना, उसको आप श्रेष्ठ बनाओ। आपकी कमाई जितनी है उसको श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करो। अगला करोड़ों कमा रहा है, पता नहीं किस हिसाब से कमा रहा, किसी की चमक से उतना ही अपनी आँख को चौंधी आने दो कि आपकी आँखें खराब ना हो जाए। कोई कपट की सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ रहा है, उसकी मेहनत नहीं है वो, इसीलिए उसकी चर्चा हद से ज़्यादा ना करें। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या किसी की सफलता, किसी का पैसा देखकर आप घबरा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। हालत खराब होने वाली है किसी की, इसे ही कहते हैं कर्मों का फल मिलता है। हर किसी को मिलता है, हर किसी के जीवन में उसके कर्म का फल वापस आता है। यहाँ पर भी अगर ये डाउनलोड आ रहा है मित्रों, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आप देख रहे हो अपनी खुली आंख से किसी का जीवन को, किसी की हालत खराब होगी, ये उसके बुरे कर्मों का फल होगा। समय बीतता है, किसी की हालत खराब होने वाली है। कोई बहुत बहुत इतरा रहा था ना, कोई अपने वर्चस्व दिखा रहा था, कोई घमंड दिखा रहा था, कोई बहुत अपने आप को बलवान बता रहा था, लेकिन देखो किसी की हालत कैसे खराब होगी, नीचे आने लगेगा, डाउनफॉल होने लगेगा उसका। एक समय होता है हम मनमानी करते हैं, आपके शरीर में बहुत शक्ति है, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप गलत उसका उपयोग कर रहे हो, लेकिन फिर सूरज ढलता है ना, हर दिन सूरज ढलता है। तो यहाँ पर भी किसी की हालत खराब होने वाली है। खूब दिखावा किया उसने, खूब ढोंग रचाया उसने, खूब अहंकार दिखाया उसने, परंतु अब उसके जीवन का सूर्यास्त होने वाला है। यहाँ किसी की हालत खराब होने वाली है और सब यही कहेंगे कि अच्छा हुआ, इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है और कुछ नहीं। सबके मुँह से यही निकलेगा कि ठीक हुआ इसके साथ, इसने एक समय खूब बदमाशियाँ की और अब सब परमात्मा देख रहे हैं, अब सब मिलाकर इसको दंड मिल रहा है। मतलब कोई कठिनाई में जाएगा लेकिन हर कोई प्रसन्न होगा। ये किनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, किसकी हालत ख़राब होने वाली है, आपने देखा है ओपन आइज से। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।